बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद अली। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ले, अपने बैग पैक कर ले। इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के बाद सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस दफ़ा कभी इम्कान है कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने वैक्सीनेशन का शर्त, उसके बाद चाइना वैक्सीन की अप्रूवल और आज की जो ख़बर है, इन तीनों ख़बरों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इंशाअल्लाह ईद के बाद कभी इम्कान लग रहा है कि अनकरीब सऊदी अरब फ़्लाइट्स बहाल करेगी। जी हाँ, आज की जो ख़बर है काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है। सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद ने तमाम एयरलाइन को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो भी मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र करेगा उसको कोरोना PCR टेस्ट नेगेटिव दिखाना लाजमी होगा। और गलत रिपोर्ट और गलत टेस्ट से बचने के लिए सऊदी एम्बेसी ने 7 लेबार्ट्रियों का लिस्ट जारी किया है कि सिर्फ़ इन 7 लेबार्ट्रियों से जो शख्स कोरोना का टेस्ट करेगा सऊदी अरब के लिए सिर्फ वही अप्रूव होगा। इसके अलावा किसी भी लेबार्ट्री का टेस्ट मुस्तनद नहीं माना जाएगा। इन लेबार्ट्रियों की तरफ अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, दूसरे नंबर पर है टेस्ट जोन लेबार्ट्रीज़, तीसरे नंबर पर है मेट्रोपोल लेबार्ट्रीज़, 4 नंबर पर है खान लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, 5 नंबर पर है मिड आस्क लेबार्ट्रीज़ और 6 नंबर पर है रियल टाइम PCR लेबार्ट्रीज़ और 7 नंबर पर है चुगताई लैब। ये 7 लेबार्ट्रियाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद है। इंशाअल्लाह जैसे ही फ़्लाइट्स बहाल होंगे तो आप वो तमाम अफराद जो सऊदी अरब का सफ़र करेंगे, चाहे उसने वैक्सीन किया है नहीं किया, उसने 1 डोज़ लगाया है 2 डोज़ लगाया, जो भी शख्स सफ़र करेगा उसको कोरोना का PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। और उसकी 72 घंटे का टाइम था पहले, और इस दफ़ा जो फ़्लाइट्स बहाल होंगे उसका जो टाइम देगा वो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम बताएंगे। लेकिन सिर्फ इन 7 लेबार्ट्रियों से जो टेस्ट करेगा उसको मुस्तनद और उसको अप्रूव किया जाएगा। ये जी 13 तारीख़ की ये ख़बर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है फ़्लाइट्स के हवाले से, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।